उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का गुरु बने, जो इतनी सयानी, इतनी समझदार है। 7 जन्म लगेंगे फिर भी नहीं बन पाएगा मेरी सखी का गुरु। वो सखी तुम भूल जाओ, ओके? दूध पीने वाला बच्चा नहीं बन सकता। दूध पीने वाला बच्चा कहाँ? हाँ? बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी पीने वाला। देखो देखो बच्चे भी हंस, सीरियसली बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी पीने वाला बनने चला है मेरी बेटी का गुरु। मैं आपको समझता क्या है वो? अरे जिस स्कूल में वो पढ़ता है ना, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आओ बच्चों, बंधु, आज गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर हम हमारे आराध्य गुरु श्री साईं बाबा जी की आरती गाकर आज के दिन की शुभ शुरुआत करेंगे। बट डैडी, गुरु पूर्णिमा एग्जैक्टली होता क्या है? गुरु पूर्णिमा एक पर्व होता है बेटा, जो महर्षि वेदव्यास जी के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा था ना डैडी? एब्सोल्युटली करेक्ट। गुरु पूर्णिमा एक क्या कहे परंपरा है, ट्रेडिशन, जिसमें हम हमारे स्पिरिचुअल और एकेडमिक गुरुओं को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जैसे आज हम साईं बाबा जी की पूजा करेंगे उनकी आरती गाकर। ओम जय श्री साई देवा, स्वामी जय श्री साई देवा, तू ही मेरा है दाता, तू ही मेरा है विधाता, तेरी करूँ मैं सेवा। ओम जय श्री साई देवा। हरे साई 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 हरे हरे, ओम साई श्री जी साई 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 हरे हरे, हरे साई 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 हरे हरे, ओम साई श्री जी साई 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 हरे हरे। साईनाथ महाराज की जय। बच्चों, नाश्ता करने के बाद मम्मी पापा के यहाँ जाना है, ओके? और मैं ऑफिस भागूंगा क्योंकि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। हाँ बच्चों, आज के दिन की शुरुआत हम माँ पापा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर करेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए उनके माँ बाप ही तो उनके पहले गुरु होते हैं ना। फिर आप दोनों भी हमारे लिए गुरु है ना? हाँ बिल्कुल हुए। अरे वाह 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 वाह, जीते रहो जीते रहो, हाँ खुश रहो और खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, माँ बाप का नाम रोशन करो। यस, चलो बैठ जाओ। अच्छा डैडी, आपको याद है रिजॉर्ट में आपने हमको बताया था कि बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? ऐसे ही प्लीज बताओ ना कि सच्चा गुरु कौन होता है। ओके सच्चे गुरु के बारे में बताने लायक सामर्थ्य तो है नहीं मेरे पास, बट आई विल ट्राई। शुरुआत कबीर जी के दोहे से करते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मीन्स कि अगर आपके सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हो तो सबसे पहले आप किसके चरण स्पर्श करेंगे? भगवान जी के। नहीं, गुरु के। लेकिन भगवान जी तो सबसे बड़े होते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन ये आपको बताया किसने? गुरु ने। भगवान से आपका परिचय किसने कराया? गुरु ने। तो अगर गुरु नहीं होते तो भगवान भी नहीं मिलते। वाओ, इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं। सच्चा गुरु ना पारस समान होता है। कहते हैं ना कि पारस अगर किसी लोहे को छू ले तो उसका सोना बन जाता है। वैसे ही सच्चा गुरु अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान से शिष्य के सारे अवगुण दूर करता है और उसके व्यक्तित्व को निखार देता है। सही गलत की पहचान कराना सिखाता है सच्चा गुरु। वो तो हमें सब सिखाते हैं। नहीं, सब लोग आपको ये बताते हैं कि ये सही है, ये गलत है, लेकिन सच्चा गुरु आपको ये कभी नहीं बताता। सच्चा गुरु आपके अंदर इतना ज्ञान भर देता है ना कि सही गलत की पहचान करना आप खुद ही सीख जाते हो। वाह, कितना छोटा सा अंतर है ये, लेकिन देखा जाए तो कितना बड़ा अंतर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चा गुरु आपको सही राह दिखाता है, लेकिन उस पर चलना आपको खुद ही पड़ता है। राज, मैं तो ना वक्त को ही अपना सबसे बड़ा गुरु मानती हूँ, क्योंकि वक्त ने जितना मुझे सिखाया ना उतना किसी ने नहीं सिखाया।
बिल्कुल, जिस तरह गुरु आपको सिखाता है ना, उसी तरह वक्त भी आपको सिखाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुरु आपको सिखाने के बाद आपका इम्तिहान लेता है, लेकिन वक्त आपका इम्तिहान लेता है और फिर आपको सिखाता है। डैडी, आपने जो अभी सच्चे गुरु की क्वालिटीज बताई, उनमें से कई क्वालिटीज उसमें भी है। किसमें? विवान में। हट! यस डैडी, इसलिए विवान भी मेरा गुरु हुआ। अरे हेलो, वो कैसे किसी का गुरु हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता डैडी? अरे वो उम्र में कितना छोटा है। एक मिनट है डैडी, आपने सच्चे गुरु की क्वालिटीज बताते हुए एक बार भी नहीं बोला कि वो उम्र में बड़ा होना चाहिए। हाँ तो भूल गया था, अभी बोल रहा हूँ। लो, बोल दिया मैंने। नो डैडी, अभी आप ना ये एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहे हो। आपके सच्चे गुरु की डेफिनेशन के हिसाब से विवान कई क्राइटेरिया में फिट बैठता है। फिट नहीं बैठता, ओके? और जैसे मैं ये एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहा हूँ ना, वैसे तुम भी उस विवान को फोर्सफुली फिट कर रही हो। मीन्स आप ये मान रहे हो कि आप एज फैक्टर फोर्सफुली ऐड कर रहे थे? नहीं, हाँ, नो। डैडी, आपको प्रॉब्लम क्या है विवान से? प्रॉब्लम नहीं है, बट थैंक यू डैड। अब जैसे मैंने आपके और मम्मा के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, वैसे ही मैं विवान के भी पैर छूकर आशीर्वाद लूंगी। क्या? हाँ? कितने डैडी को विवान याद कर रहा है। इतने भी बुरे दिन नहीं आए मेरे। What? कुछ नहीं। अरे एक मिनट, पानी पियो तुम। पानी पियो पहले। जल्दी पियो। पी रहा हूँ मैं पानी। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गुरु कैसे हो सकता है वो? हाँ? लो लो। मटका भर के पानी पी चुका हूँ मैं बंधु। पेट मटके जैसा फूल गया, लेकिन हिचकी जाने का नाम नहीं ले रही है। जब मीटिंग है मेरे बंधु, तब तक हिचकी नहीं गई ना, तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। चली जाएगी। हाँ, तुम थोड़ा और पानी पी लो। अरे नहीं चाहिए मुझे, ये सब सखी की वजह से हुआ है। ये हिचकी तब शुरू हुई जब सखी ने कहा ना कि विवान के पैर छूकर आशीर्वाद लेगी। आज विवान को वो गुरु मान रही है, कल को यूटर्न मारो। क्या देखा? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा विवान मेरा देवता है। What? अब तुम विवान को सखी के पति की तरह इमेजिन करो। This is really too much, आराज। Too much तुम्हारी लाडली सखी करने जा रही है। उसका गुरु मैं हूँ और वो विवान को गुरु बना रही है। ओहो, मतलब जनाब को मेन प्रॉब्लम इस बात की है। हाँ, नहीं, यहाँ नाश्ते की टेबल पे क्या बात हुई थी कि माँ बाप बच्चों के पहले गुरु होते हैं ना? हाँ? और ये बात तो तय है कि जो बातें मैं सखी को सिखाता हूँ या सिखा सकता हूँ, वो विवान नहीं सिखा सकता। वो बच्चा है, उसे खुद गुरु की जरूरत है, और ये सखी उसे गुरु बनाने जा रही है। समझा दो उसे यार प्लीज। विवान को? सखी को समझाओ कि कोई जरूरत नहीं है किसी ये विवान फिवान जैसे कल के लड़के को गुरु बनाने की। उसका बाप अभी जिंदा है। राज, तुम समझा देना उसे प्लीज। समझा दूंगी। हाँ? अब माँ पापा के यहाँ चले? वो बेचारे सोच रहे होंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन हम आए क्यों नहीं अभी तक। हाँ? चलो, ओके? शायद इस हिचकी का इलाज मम्मी के पास होगा। हाँ, होगा। चलो। राजू, ले थोड़ी सी चीनी खा ले। देखना तेरी हिचकी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। तुझे याद है राजू, तू जब 6 साल 11 महीने और 13 दिन का था, तुझे ऐसे ही हिचकी लगी थी और दिन भर चली थी। क्या? क्यों डरा रही हो बच्चे को? उस समय पूरे दिन चली थी, तो क्या आप भी पूरे दिन चलेगी? ओए राजू, तू एक काम कर, शाम तक तू कुछ मत खा और शाम को शीर्षासन कर। देख तेरी हिचकी यूं ठीक हो जाएगी। इसका मतलब शाम तक मेरी हिचकी ठीक ही नहीं होगी? ये तो ऑलमोस्ट पूरा दिन ही गया ना पापा। सॉरी बेटा। देख बेटा एक काम कर, तू ना लंबी लंबी 2 सांसें खींच और उसे रोक के रख।
अरे छोड़ने के लिए बोलिए ना। हाँ, धीरे धीरे छोड़ उसको। हाँ? ये ना रामबाण इलाज है हिचकी का। हिचकी ठीक नहीं हुई? छोड़िए मेरी हिचकी और मेरी लाइफ के मेरे पहले गुरु मेरे मम्मी पापा के आशीर्वाद लो। सखी बेटा, माँ बाप होते ना, वो बच्चों के असली गुरु होते हैं। ऐसी किसी अरे गहरे को लाइफ में अपना गुरु नहीं बनाते। मम्मा राज, क्या इशारेबाजी हो रही है? कुछ नहीं चलो बैठो। पापा आशीर्वाद दीजिए आप। अरे बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीती रहो, खुश रहो, फूलो फूलो। हाँ, लेकिन ज्यादा फैलो मत। इस मौके पर कबीर जी का वो दोहा याद आ रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदियो बताए। अरे वाह, क्या बात है! किसने बताया? डैडी ने। डैडी ने? राजू, मैं रियली प्राउड ऑफ यू। काश मैं भी ये कह पाता। राज, शाम तक का तो वेट कर लेते। आराम से, आराम से। शाम तक इंतजार नहीं कर सकता वंदू। ऑफिस जाना है, अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। मीटिंग में ऐसी हिचकियां देते रहूंगा क्या मैं? तो और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना राज। लगता है ऐसी मीटिंग अटेंड करनी होगी तुम्हें आज। अरे वाह, वो तो कविता हो गई। हाँ, क्या वंदू, कविता छोड़ो, आज मुशायरा होगा मेरा मीटिंग में। अगर ये हिचकियां बंद नहीं हुई तो चलो बाय। सर, मिस्टर वागले, मीट मिस्टर गुप्ता। आई नो। ये तो मेरा डायलॉग है। आई नो। इन्हें कौन नहीं जानता? पान मसाला किंग पन्नालाल ता। पान मसाला किंग नहीं, मिर्च मसाला किंग मिस्टर पन्नालाल गुप्ता। ओह, आई एम सॉरी। यस, सॉरी मिस्टर गुप्ता। आपने हमारी बल्क कुरियर की कोटेशन तो देख ली है, तो आपको अपना जो मिर्च मसाला जो है वो आपको देश विदेश में पहुंचाना है ना? आप सकू नहीं है, और आप सकू नहीं है, बहुत बड़ा आप सकू नहीं है। क्या मिस्टर गुप्ता, व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड किया राजी? अरे हम लोग इतनी इंपॉर्टेंट डील करने बैठे और ये आपका मैनेजर हिचकी पे हिचकियां लिया जा रहा है। अरे खोर अब सकून नहीं है मैडम, खोर अब सकून। हिचकी नहीं गुप्ता जी, झींक को अपशकुन मानते हैं कुछ अंधविश्वासी लोग। अंधविश्वासी? आपने मुझे अंधविश्वासी कहा? नहीं। हाँ मैडम, ये आपका मैनेजर मुझे अंधविश्वासी कह रहा है। सुनो मैनेजर, एक आध हिचकी तो ठीक है, पर जो तुमने हिचकी की रेल चला रखी है ना, ये बहुत बड़ा अपशकुन है। कियारा जी, ये डील मैं आज साइन नहीं करूंगा। अब ये डील मैं 2 दिन के बाद साइन करूंगा। ऐसा मत कीजिए गुप्ता जी, आज गुरु पूर्णिमा का एकदम दिन है, बहुत शुभ दिन है। पता है, अरे मेरे गुरुजी छोटा छुई मुई ने मुझे बताया, खांसी, छींक, उबासी और हिचकी बहुत बड़ा अपशकुन होता है। ऐसे अपशकुन में कोई इंपॉर्टेंट डील साइन नहीं करनी चाहिए, और मैं चला, अब ये डील साइन नहीं करूंगा आज। अरे एक मिनट सर, सुनिए गुप्ता जी, मेरी बात सुनिए सर। अरे आई एम सो सॉरी कियारा। आई नो कि गुप्ता जी की बात सही नहीं थी। हाँ, और मैं आपके ऊपर इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि आपको हिचकी आ रही है। पर इतनी तो हिचकी आने से नेचुरल थिंग, ये किसी को भी आ सकती है।
मैं आपके ऊपर इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि आप मीटिंग की तैयारी नहीं करके आए। मैं आया था। नहीं आए थे। अगर आए होते तो मिर्च मसाला किंग को पान मसाला किंग नहीं बोलते। वो जरा हिचकी की वजह से। I said no excuse please। एक काम कीजिए, आप अपने घर जाइए, अपनी हिचकी ठीक कीजिए और जब आपकी हिचकी रुक जाए ना और आपका दिमाग काम करने लगे तब आप ऑफिस आइएगा, उससे पहले नहीं। Can we start our meeting? सर। मिस्टर दसानी। यस मैम। आपने वो लॉजिस्टिक वाला मैटर सॉल्व किया? कब का कर दिया मैम? फाइल दिखाइए। ये देखिए। इतनी बड़ी इंसल्ट मेरी आज तक नहीं हुई अंधू। हिचकी ने ना मेरा दिमाग खराब करके रखा। आज मीटिंग की भी मैं ठीक से तैयारी नहीं कर पाया और ये सब तुम्हारी लाडली सखी की वजह से हुआ। तुमने समझाया उसे? समझाया था पर वो मानी नहीं। एग्जैक्टली वो नहीं मानी ना, इसीलिए मेरी हिचकी अभी तक नहीं गई। वो माइंड राज, पर तुम ना थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ओवर रिएक्ट मैं नहीं, ओवर रिएक्ट तुम्हारी लाडली सखी कर रही है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर किसी समझदार ज्ञानी गुरु के पैर छूने के बजाय वो उस चिरकुट इमेच्योर चाइल्डिश विवान के पैर छूने जा रही है। डोंट बंधु, अगर वो कह देना कि वो उस विवान को गुरु नहीं मानेगी और उसके पैर नहीं छुएगी, मेरी हिचकी तुरंत गायब हो जाएगी। राज, कह रहा हूं मैं। What's up, babe? What's so urgent? अरे सब कुछ अर्जेंट है। अर्जेंट क्या, बहुत अर्जेंट है। हाँ विवान, एक्चुअली ना Okay, babe. I understand what you're saying. So, first of all, राजेश अंकल को स्ट्रेस देना बंद कर दो, okay? हाँ पर कैसे? Tell him that तुमने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है and that तुम मुझे नहीं मिल रही and मेरे पैर भी नहीं छू रही। नो वे। सी, मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सीरियसली तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ बिकॉज तुम्हारे अंदर एक अच्छा गुरु होने की सारी क्वालिटीज है। No, that's not possible. We are just friends. I mean, ये गुरु मत बनाओ, हाँ? काफी ओल्ड फील कर रहा हूँ। नो विवान, मुझे तुम्हें अपना गुरु बनाना है। तुम मुझे बहुत अच्छी शिक्षा देते हो। जैसे अभी तुमने मुझे बताया कि डैडी को ज्यादा स्ट्रेस ना देना, और इससे पहले भी तुमने कितनी बार मुझे गाइड किया है, सही रास्ता दिखाया है। तो गुरु यही करता है ना। Okay, fine, but ये पैर वैर छूने का प्लीज लेट्स कैंसिल दैट, ओके? एंड गो टू राजेश अंकल एंड उनको बोलो कि तुमने तुम्हारा डिसीजन चेंज कर लिया है और तुम मेरे फीट टच करने का आइडिया कैंसिल कर रही हो। इससे शायद उनका हिकअप्स भी चला जाएगा, यू नो? वाओ, गुड आइडिया, बैड आइडिया। सी, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पैर छूना इज मस्ट, और ये एक रस्म है और मुझे रस्म करनी है। फाइन, ओके, डू योर रस्म। Oh God, sir. Be as you are. जैसी हो वैसी ही रहना और किसी के इन्फ्लुएंस में आके चेंज मत होना, ओके? Because you are the best. Thank you, thanks a lot. See, again, तुमने मुझे वो टिपिकल आशीर्वाद नहीं दिया, जीती रहो and all that. हाँ, it again proves कि तुमको गुरु मानने का मेरा डिसीजन एकदम सही था। Fine, okay, babe. चल, I'll see you, okay? बाय बाय। अथर्व, एक्चुअली मुझे डैड से झूठ नहीं बोलना है कि मैं विवान से नहीं मिली और मैंने उसके पैर नहीं छुए। मैं उनको बताना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। नरोवा कुंजरोवा। What? अरे दादाजी ने हमें वो महाभारत वाली स्टोरी बताई थी ना कि महाभारत में युधिष्ठिर जी ने कैसे बोला था अश्वत्थामा इज डेड, वो वाली कहानी। फिर उन्होंने धीरे से क्या बोला था कि नरोवा कुंजरोवा। तो यही सेम टेक्निक आप डैडी के सामने यूज करो।
मैं विवान से मिलने नहीं जा रही हूँ डैडी। What? यस डैडी। मतलब तुम उसे अपना गुरु नहीं मानती? नरोवा कुंजरोवा। नहीं हाँ। मानती हूँ। और तुम उसके पैर भी नहीं छूओगी? हाँ छूंगी। छूंगी क्या? छू चुकी है। थैंक यू बेटा, आई लव यू। देखा देखा बंधु, मेरी हिचकी गायब हो गई। हिचकी गई बंधु, मैं तुमसे कह रहा था ना, दिस इज व्हाट आई नीडेड। हिचकी गई, ये लो, इसकी जरूरत ही नहीं है। साई फिर से शुरू हो गई? ऐसे कैसे हो सकता है बंधु? झूठ बोला ना इसलिए। नरोवा कुंजरवा कह के सखी ने बता दिया आधा सच। राजेश को है असमंजस कि हिचकी क्यों है इतनी जिद पे अड़ी। वन्ना भाभी, हाँ? आप एक काम कीजिए। गुरु क्रांति संभव कहते हैं कि ओ हेलो, भूलैया, इसकी मुझे आ रही है, बंधु को नहीं। राजेश भाई, इलाज तो मैं आदरणीय वन्ना भाभी को ही बताऊंगा ना। क्यों भाई? अरे इलाज मैं इनको बताऊंगा तो ही तो ये आपका इलाज करेंगी ना। क्या राजेश भाई, कब बड़े होंगे आप? छोड़िए। तो वन्ना भाभी जी, गुरु क्रांति संभव कहते हैं कि अगर किसी मरीज को हिचकी आए तो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देना चाहिए और ऊपर से टेप लगा देनी चाहिए, और तब तक टेप लगी रहने देनी चाहिए जब तक वो खत्म ना हो जाए। कौन मरीज? हिचकी। देख, ओ देखो भाई, मुझे आपके ये गुरु क्रांति संभव का असंभव इलाज नहीं चाहिए। हाँ प्लीज, तंग आ गया बंधु। आज अगर आप में से कोई मेरी ये हिचकी दूर करेगा ना, तो मैं उसे भी अपना गुरु मान लूंगा। अगर मैं ठीक कर दूं तो मुझे भी? हाँ 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 देखो भाई, मैं आपको भी गुरु मान लूंगा। तो मान लूंगा नहीं, मान ही लो चेले राजेश, क्योंकि अब मैं बंद करूंगा आपकी हिचकी। अरे क्या बोल दिया राजेश भाई आपने? वैसे तो इसकी बस की बात नहीं है, लेकिन ये झालर बाई चांस कोई टोटका उठाकर ले आया और आपकी हिचकी बंद हो गई, तो आपको तो इसको अपना गुरु मानना पड़ेगा। तो ये तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हार हो गई राजेश भाई। हर्षद भाई, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी हार कैसे होगी? अरे तो बराबर है ना मन्ना। अभी देखो, मैं ना कई बातों में राजेश भाई को अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन ये घेल सप्पी झालर मेरे गुरु का गुरु बन गया, तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हारी हुई ना। अरे वाह, अब एक तीर से दो शिकार करूंगा। चेले राजेश को अपना चेला तो बनाऊंगा ही, साथ में शेयर बाजार के पंटर को भी अपना चेला बनाऊंगा, क्योंकि चेले का चेला भी तो चेला होता है। What? कहीं फ्रस्ट्रेशन में ज्यादा तो नहीं बोल गया राजेश वागड़े? क्योंकि जिस तरह से ये राक्षस मुंह फाड़ के हंस रहा है, उसको देख के लगता है कि ये मेरी हिचकी का इलाज ढूंढ के ही दम लेगा और फिर मेरा गुरु बन के मेरा दम निकालेगा। तिवारी, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे ते फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। क्या हुआ साहब, हमने कौन सा रूल तोड़ दिया? रूल नहीं, फूल तोड़ो, फूल। का की के बाद में करना, सबसे पहले तुम फूल तोड़ो, ये गेंदे का फूल तोड़ो। लेकिन साहब आप स्वयं ही तो रूल बनाए कि फूल तोड़ना मना है। अब मैं स्वयं ही कह रहा हूँ कि तोड़ो रूल। रूल नहीं बेवकूफ, फूल तोड़ो फूल, क्योंकि ये फूल एक हिचकी के मरीज के इलाज के लिए तोड़े जा रहे हैं। ये देखो, हट हिचकी हट,
इस किताब में यही नुस्खा लिखा है। इसके अनुसार मैं इन फूलों की चटनी बनाऊंगा और अपने चेले राजेश वागले को चटवाऊंगा। तोड़ो जल्दी। तू मुझे ये बता, जब पेरेंट्स बच्चों के गुरु बन सकते हैं तो बच्चे पेरेंट्स के गुरु क्यों नहीं बन सकते? सखी दीदी ने भी विवान को अपना गुरु ही माना है ना, तो फिर मैं डैडी का गुरु क्यों नहीं बन सकता? बट ब्रो तुझे मिलेगा क्या गुरु बनके? तुझे साइकिल रेस में फर्स्ट आके क्या मिला था? खुशी, सेंस ऑफ अचीवमेंट। तो मुझे भी वही सेम फीलिंग मिलेगी डैडी का गुरु बनके। अब तू एक आइडिया सोच कि मैं डैडी की हिचकिच कैसे दूर करूं और उनका गुरु बन जाऊं। मिल गया आइडिया। बता। सुन, चल ये आइडिया बहुत अच्छे है, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। वर्क करेगा। नहीं करेगा। करेगा। श्योर? 100%। चल चल। पापा मुझे 2000 के नोट की गड्डी देना। हाँ क्या? 2000 के नोट की गड्डी? तुझे वो मैं बाद में बताता हूँ, जल्दी। मैं 2 लाख रुपए होते हैं 2000 की गड्डी में, पता है तुझे? चला बता क्यों चाहिए? मुझे मेरे डैडी की हिचकी ठीक करनी है। दासान, मुझे कियारा ने इतनी अर्जेंट क्यों बुलाया? अरे सर, वो मिर्च मसाला किंग पन्नालाल गुप्ता के यहाँ रेड हो गई और वो पकड़ा गया। आई नो अरे आई नो तो बताओ ना। क्या? अरे हाँ, अरे सर, दरअसल वो पन्नालाल अपने मसालों के पार्सल में ड्रग्स छुपा के भेजता था, इसीलिए तो हमारे सारे कोटेशंस जो मार्केट रेट से ज्यादा थे वो उसने तुरंत अप्रूव कर दिए। यस सर, लेकिन आपकी ये हिचकी ने हमें बचा लिया। ना ही आप हिचकी पे हिचकी लेते और ना ही वो ये डील पोस्टपोन करता। अगर उसके साथ हमारी ये डील हो जाती तो उसके माल की ऑफिशियल कुरियर हैंडलिंग कंपनी के नाते हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। इट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बाद में वाकई आपकी हिचकियों ने हमें बचा लिया मिस्टर वागले। थैंक यू क्या? बट दैट डजंट मीन कि आप मीटिंग में जो बिना तैयारी के आए थे उसे मैं भूल गई। आप जैसे सिंसियर एम्प्लॉय से ऐसी गलती एक्सपेक्ट नहीं करती मैं मिस्टर वागले। सो इन फ्यूचर मुझे शिकायत का मौका कभी मत दीजिएगा। एंड प्लीज इन हिचकियों का कुछ कीजिए मिस्टर वागले, इट्स वेरी इरिटेटिंग। हाँ, फॉर मी टू क्या? तो आप घर जाके इसका इलाज कीजिए। हाँ सर। क्यों बुलाया था ऑफिस में? डैडी, मैंने मम्मी से पूछ के आपके जाने वाले 50 लोगों को फोन किया। हाँ। क्यों? ताकि मुझे पता चले कि आपको इतना कौन याद कर रहा है कि आपको बार-बार हिचकी आ रही है। फिर ठेंगा। मतलब कि उन 50 में से किसी ने ये नहीं बोला कि वो आपको याद कर रहे थे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी भी बुरी रेपुटेशन नहीं है मेरी। 1-2 लोगों ने तो 100% याद किया होगा। I'm sorry डैडी, बट 1-2 क्या, किसी आधे इंसान ने भी आपको याद नहीं किया। अथर्व, एक तो इस हिचकी ने ना मेरी जान ले ली है। ऊपर से तू दुखी खबरें मत सुना। अगर कोई अच्छी खबर हो तो सुना, वरना चुप रहना भी एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छी खबर भी है ना डैडी। वो अच्छी खबर ये है कि हमें आपकी हिचकी का इलाज मिल गया। क्या? ये लो। क्या? खोलो तो खोलो। अब इसे सूंघिए। अब क्या क्यों? कि मेरे पापा की हिचकी, खांसी, छींक, पेट दर्द, सर दर्द, डेंगू, मलेरिया सब ठीक हो जाते हैं 2000 की गड्डी सूंघ के। ये क्या बकवास है? ये बकवास है ना? एकदम। मैं इसे कब से बोल रहे थे बकवास और चे आइडिया, लेकिन इतना इंसिस्ट कर रहा था तो फिर मुझे माननी पड़ी इसकी बात। मैं अभी भी इंसिस्ट कर रहा हूँ, एक बार सूंघिए ना अंकल ये 2000 की गड्डी को, आपकी हिचकी पक्का दूर हो जाएगी। प्लीज अगर इतना बोल रहे तो सुन ही लो इसकी बात। डाला नहीं ना तुम बच्चों ने इसमें? भरोसा नहीं है तुम लोगों का। हो गया।
तुम्हारे काढ़े ने छींक तो ठीक कर दी, लेकिन ये हिचकी मेरी जान लेके रहेगी। राज, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को लग रहा होगा कि हिचकी तो है, उसमें क्या है, कोई याद कर रहा होगा, इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अरे लेकिन जिस पे बीतती है ना वो जानता है। तो ठीक से खा पा रहा हूं, हिचकी ले लेके मुझे लग रहा है अभी मेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तो तुम एक बार डॉक्टर से बात कर लो ना प्लीज। कर ली मैंने बात, जो दवाई दी ना उन्होंने वो भी ली मैंने, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। एक काम करो, वो रुमाल और टेप ला दो। भली वाहियात हो, लेकिन वो दक्कू भाई का गुरु वाला मुंह में रुमाल ठूस के मुंह पे टेप लगाने वाला नुस्खा आजमा कर देख ही लेता हूं मैं। राज, कुछ क्या राज? जब मैं 2000 रुपए के नोट सूंघने वाला बच्चों का रिडिकुलस आइडिया आजमा कर देख सकता हूं, तो तुम समझ सकती हो मेरी डेस्परेशन का लेवल क्या है। डैडी, आपकी हिचकी को ठीक करने का आइडिया है मेरे पास। क्या 5000 के नोट सूंघाएगा मुझे? 5000 का नोट अभी मार्केट में नहीं आया डैडी। तो खाते तो जरूर सूंघाता ना। नो डैडी, मेरे पास एक बेटर आइडिया है। सखी दीदी ने जो सुबह बोला ना, वो नरोवा कुंजरोवा था। मैं विवान से मिलने नहीं जा रही हूँ डैडी। मतलब तुम उसे अपना गुरु नहीं मानती? नरोवा कुंजरोवा नहीं मानती हूँ। मतलब सखी ने मुझसे झूठ बोला और आइडिया तुमने दिया कि झूठ कैसे बोलना है? सॉरी डैडी, बट सुबह महाभारत का यूज करके मैंने सखी दीदी को आइडिया दिया, और अभी रामायण का विभीषण बन के मैंने आपको सच भी तो बता दिया ना। ऐसे थोड़ी होता है। राज, देखो तुम्हारी हिचकी चली गई। क्या? हाँ, तुम्हारी हिचकी बंद हो गई। हाँ। अरे हाँ, मेरी हिचकी बंद हो गई। मतलब मेरी बात सही थी कि मेरी हिचकी सखी की वजह से शुरू हुई, और पहले इसलिए नहीं रुकी थी क्योंकि सखी दीदी के सच में झूठ भी मिला हुआ था। हाँ। और अब इसलिए बंद हो गई क्योंकि अथर्व ने तुम्हें सब सच बता दिया। यस, मैं ये बात सखी दीदी को बता के आता हूँ। नहीं, एक मिनट। सखी को कोई कुछ नहीं बताएगा। हम तीनों के अलावा सखी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी हिचकी बंद हो गई है। हाँ? Why? लो मेरे चेले, लो। वन्ना भाभी, अब प्लीज आप ही समझाइए ना मेरे चेले राजेश वागले को कि मेरे हाथ की बनी चटनी ये खा ले तो इनकी हिचकी छुमंतर हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं खाऊंगा, चाहे जिंदगी भर मुझे हिचकी के साथ रहना पड़े, लेकिन मैं ये वाहियात चटनी हरगिज नहीं खाऊंगा। डैडी प्लीज खा लो, सखी दीदी को डाउट हो जाएगा। प्लीज, पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। ओ हेलो, ये क्या खुसुर फुसुर हो रही है? हिचकी ठीक करनी है कि नहीं? हाँ करनी है, क्यों नहीं करनी है? इस हिचकी की वजह से मेरे प्राण संकट में आ गए हैं। कुछ तो राज है इस हिचकी के पीछे, मुझे कोई याद भी नहीं कर रहा है, और सखी ने भी आके मुझे सब सच बताया, फिर भी ये हिचकी क्यों नहीं जा रही है? क्यों राजेश वागले, क्यों? डैडी, नो ओवर एक्टिंग कंट्रोल। ओ राजेश भाई, ये सब छोड़िए, ये चट्टी तो मैं आपको चटा के रहूंगा। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई थी, वैसे ही ये चटनी मैं आपको भी चटाऊंगा और आपकी हिचकी दूर भगाऊंगा। क्या हुआ? चलो। अरे क्या हुआ? मेरी चटनी का असर हिचकी पे नहीं, पेट पे। What? Oh my God! What's up, babe? विवान, please help me and I'm confused and I'm in guilt. What happened, babe? देख विवान, मैंने तुझे अपना गुरु माना है, तो प्लीज मुझे एक अच्छी एडवाइस दे। अगर गलत एडवाइस देगा ना तो मैं तेरा गुरु होना अभी के अभी नल एंड वॉइड कर दूंगी। ओके, कर दो। Anyway, ये गुरु मुझे सूट नहीं करता, you know? ए, तू ज्यादा भाव मत खा, समझा? प्लीज करना यार हेल्प। Yup, okay, fine. Tell me, what's up? अरे यार, वही सेम प्रॉब्लम है, डैडी की हिचकी ठीक ही नहीं हो रही है,
जब तक मैं डैडी को सच नहीं बताऊंगी ना, तब तक उनकी हिचकी नहीं रुकेगी। और अगर मैं उनको बताऊंगी तो वो बुरा मानेंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, तुम ही बताओ ना, मैं बताऊं या नहीं बताऊं? ओह गॉड बेब, तुम सेम क्वेश्चन वापस पूछ रही हो और मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, राइट? आई टोल्ड यू, तुम अंकल को मत बताना वरना उनको बुरा लग जाएगा, राइट? ओके। डैडी 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 जल्दी भी हमारे प्लान में शामिल है। हम अपने आइडिया इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। गो फॉर इट, गो फॉर इट। डैडी मेरी हड्डी टूट गई। डैडी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डैडी प्लीज कुछ करो ना। डैडी मेरी बात टूट गई। क्या हुआ डैडी? क्या हुआ अथर्व? इस इडियट से पूछो क्या हुआ। सॉरी ब्रो, सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्या सॉरी? पहले टांग अड़ाता है, जानबूझकर फिर सॉरी बोलता रहता है। दैट्स ओके, चलो चलो चलो, उठो उठो। बी केयरफुल, जोर मत देना, जोर मत देना। केयरफुल, एक मिनट, क्वाइट 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 क्वाइट। एक अथर्व अथर्व अथर्व, इसमें विद्युत का कोई कसूर नहीं है। तुम दोनों मस्ती कर रहे थे, विद्युत को भी तो लग सकती थी ना। खेल खेल में होता है ऐसे, इसमें इतना। राज, देखो तुम्हारी हिचकी ठीक हो गई। कितनी देर से तुमने हिचकी ली नहीं है? हाँ? अरे हाँ बंधु, मेरी हिचकी ठीक हो गई। मेरी हिचकी ठीक हो गई। मेरी टूटी हुई हड्डी में चढ़ गई। What? अथर्व, ये डैडी, मेरा और विद्युत का प्लान था। हमने शॉक थेरेपी यूज किया। मैं गिरा, उसको देखकर आप शॉक हो गए, आप हिचकी बोल गए और आपकी हिचकी ठीक हो गई। हाँ। क्या बात है अथर्व। विद्युत, जो काम बड़े बड़े नहीं कर सके वो तुम बच्चों ने कर दिखाया। ओके, तो शर्त के मुताबिक आज के दिन मैं अथर्व और विद्युत को अपना गुरु मानता हूँ। ओहो! हाँ? नहीं 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 नहीं, अभी और हिचकी नहीं, प्लीज प्लीज। ये जानलेवा हिचकी ऐसे ठीक नहीं होगी। मैं जानता था बंधु, कोई राज है इसके पीछे। मुझे लगता है ये राज, वो राज जानने से पहले ही। राज, डैडी कंट्रोल कंट्रोल। क्या कंट्रोल कंट्रोल? मामूली हिचकी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही है, बाकी की चीजें कंट्रोल करके क्या करूंगा मैं? बंधु, आखिरी हिचकी आनी बाकी, आखिरी हिचकी तेरे जानों पे आए, मौत भी मैं शायद आना चाहता हूं। ये क्या था? कतील शिवाई साहब के बोल हैं, जगजीत सिंह साहब की आवाज में अगला नगमा। कंटिन्यू। बस मुझे आखिरी हिचकी तुम्हारी गोद में लेने दो बंधु। डैडी प्लीज ऐसा मत बोलिए ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये एक बेबस लाचार बाप के दिल की आवाज है, जो ये राज जाने बिना इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा कि उसे ये हिचकी क्यों आ रही। सॉरी डैडी, आपको ये हिचकी मेरी वजह से आ रही है। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, क्या बोल रही हो तुम? तुमने कह दिया ना मुझसे कि तुम उस विमान से नहीं मिलोगी, तुम उसके पैर नहीं छूओगी, तुम उससे आशीर्वाद नहीं लोगी, तो ये बात तो क्लियर हो चुकी है ना। हाँ। नो डैडी, मैंने आपसे वो झूठ बोला था। क्या? हाँ डैडी, सॉरी डैडी। जिसको आप सच मान रहे थे वो मेरा झूठ था, इसीलिए आपकी हिचकी भी बंद नहीं हुई। सॉरी। ये प्लान सक्सेसफुल, सके दीदी ने सच बोल लिया। ये व्हाट? ये सब प्लान, ये आपका प्लान था?
हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ, सखी को कोई कुछ नहीं बताएगा। Why? बिकॉज अभी तुमने मुझे जो विभीषण बन के सुनाया ना, वो मैं सखी के मुंह से सुनना चाहता हूं। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं ये देखना चाहता हूं कि एज ए पेरेंट, एज ए गुरु, मैंने जो शिक्षा दी है क्या उस पे वो आचरण करती है या नहीं। मतलब उसे खुद को रियलाइज होना चाहिए कि उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे आकर सच बताना चाहिए। नहीं होगा रियलाइज। होगा रियलाइज। होगा तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा तो मैं समझूंगा कि मैं फेल हो गया। मैं समझूंगा कि मेरी शिक्षा में कोई कमी रह गई। ऐसा कुछ नहीं होगा राज, तुम देखना, सखी खुद तुम्हारे पास आएगी और सब सच बताएगी। आमीन। जब तक ऐसा नहीं होता मैं अपनी हिचकी जारी रखूंगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सखी बेटा, कि तूने आज अपने डैडी को फेल होने से बचा लिया। लोग तो कहते रहते कि बेटा बेटा बेटा, लेकिन मैं तो कहूंगा बेटी हो तो तुम्हारी जैसी हो, जो 100 बेटों पे भारी पड़े। आज तुमने ये सच बोल के ना मुझे एक सीख दी है कि जिंदगी में कभी भी आप किसी भी दुविधा में फंस जाओ ना, हमेशा सच का दामन थाम लो, दुविधा दूर हो जाएगी। और इसीलिए आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं सखी को अपना गुरु मानता हूं। ओहो, अरे कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना कि कण कण में गुरु, हर क्षण में गुरु। बस सच्चे गुरु को पहचानने की दृष्टि मिलनी चाहिए, है ना मधु? बट डैडी, मैंने आपको सच बताया क्योंकि विवान ने मुझे कहा था आपको सच बताने के लिए। क्या? मैं अभी भी बता रहा हूँ, ओके? अंकल को मत बताना प्लीज। ओके। Wait. Listen. On a second thought, I guess तुम्हें अंकल को बता देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सच बताओगी तो उनको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना ये जान के लगेगा कि तुमने उनसे झूठ बोला। ये चिरकुट विवान यहाँ भी बाजी मार गया मुझसे। आपने कुछ कहा डैडी? नहीं, मैंने इसमें विवान ने क्या किया? हाँ, विवान ने सिर्फ तुम्हें बताया कि क्या करना है, फाइनली किया तो तुमने ही ना। यही तो सच्चा गुरु होता है डैडी, आपने ही तो कहा था। सच्चा गुरु आपको सही राह दिखाता है, लेकिन उस पे चलना आपको खुद ही पड़ता है। लगता है बहुत बड़ा जुआरी है ये विवान, हर बार मेरे नहले पे अपना दहला मार देता है। आपने कुछ कहा डैडी? अरे विवान चिरकुट है। क्या? हाँ? राज, नहीं और नहीं तो क्या बंधु, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी का गुरु बने, जो इतनी सयानी, इतनी समझदार है। 7 जन्म लगेंगे फिर भी नहीं बन पाएगा मेरी सखी का गुरु वो। सखी तुम भूल जाओ, ओके? तुम उसे भूल जाओ। मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो होते हैं बच्चों के असली गुरु। दूध पीने वाला बच्चा नहीं बन सकता। दूध पीने वाला बच्चा कहाँ? हाँ? बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी पीने वाला। देखो बच्चे भी असली, सीरियसली बिल्ली की टट्टी वाली कॉफी पीने वाला बनने चला है मेरी बेटी का गुरु। अपने आपको समझता क्या है वो? अरे जिस स्कूल में वो पढ़ता है ना, उस स्कूल के हम प्रिंसिपल रह चुके हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन आखिरकार अच्छे से पूरा हुआ। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।